इमाम महदी अलैहिर्रिज़वान की अलामतें जो अहादीस में और अकाबिरीन उलमा ने बयान की है, उनमें से चंद इस जुमा अर्ज करने का इरादा है। सबसे पहली निशानी ये है कि इमाम महदी के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार भी उसके साथ होगी और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झंडा, स्याह झंडा, सुर्ख रुई दारीदार, वो भी इमाम महदी के पास होगा। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये रूहानी तौर पर झंडा बंद होगा रसूलुल्लाह के बाद से इमाम महदी के आने तक, दरमियान में कोई भी इसे खोल नहीं सकेगा। जिस पर लिखा हुआ होगा अल बैअतु लिल्लाह। वैसे तो इमाम महदी की निशानियां उस टाइम और उस वक्त रोजे रोशन की तरह जाहिर होंगे। हर आदमी जो ईमानदार होगा वो उसे समझ लेगा। और जो ईमान से हाथ धो बैठेगा वो इमाम महदी का पहचान नहीं कर सकेगा, बल्कि वो उसका मुखालिफ होगा। अगर अल्लाह ने तौफीक दी, इमाम महदी के दोस्त और दुश्मनों की अलामतें क्या है, किसी वक्त इस उन्वान पर भी गुफ्तगू होगी। मगर इसमें एक लर्ज़ाखेज बात इमाम महदी के दोस्त और दुश्मनों के बारे में जो उलमा ने लिखा है, इस वक्त के मुहक्किकीन ने लिखा है, वो दिल हिला कर रखने वाली बात है। अगर बात समझ आ जाए तो आसानी के लिए अभी से अर्ज कर देता हूं। उलमा ने लिखा है, मौजूदा दौर में अफगानिस्तान के मानने वाले इमाम महदी के लश्कर में शरीक होंगे और इसके मुनकिरीन इमाम महदी के मुनकिरीन होंगे। ईमान संभाल के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि तलवार उठा के जाओ। अल्लाह ने दिल दिया है, अक्ल दी है। ये वही कड़ी है जो बाद में इमाम महदी के साथ जाके मिल जाएगी। ये एक राज है जो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई नहीं है। तजदीद कर ले। जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर रहमहुल्लाह को खूब गालियां दी है, वो तौबा कर ले। जब उसके दोस्त और दुश्मनों के हवाले से गुफ्तगू होगी तो बात खुलकर बता दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये झंडा जिस पर अल बैअतु लिल्लाह, ये इमाम महदी के पास होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम महदी तक दरमियान में कोई भी उसे खोल कर ऐसे देख नहीं सकेगा। अल्लाह जो चाहे वो कर लेता है। किसी को तौफीक न दे और किसी के दिल में ये न डाल दे। अलबत्ता उलमा ने लिखा है कि रूहानी तौर पर उस पर बंदिश होगी, कोई खोल नहीं सकेगा। दूसरी अलामत इमाम महदी की ये होगी कि उसके सर पर एक बादल होगा। इमाम महदी उस बादल के नीचे रहेंगे, वो साया फिगन होगा उस पर। बाज लोगों ने इसको मलाइक से तशबीह दी है, मलाइक हो या बादल, बहरहाल इमाम महदी उसके साया में रहेगा और उस बादल से एक आदमी नमूदार होगा जो इमाम महदी की तरफ इशारा करता रहेगा, हादल महदी खलीफतुल्लाह फत्तबिऊहु। ये इमाम महदी अल्लाह का नायब और खलीफा है, मुकर्रब बंदा है, इसकी ताबेदारी करो और उसकी बातें मानो। ये दूसरी अलामत है इमाम महदी की। और लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे, मगर उस वक्त समझने और इत्तिबा करने के लिए कुव्वत ईमानी शर्त है। और अगर हमारा ये ईमान होगा जिसमें सिर्फ 4 नमाजें हैं, हमारा ये ईमान हो कि जिसमें रमजान के 30 रोजों के बजाय 18-20 हैं और तरावी में सिर्फ हमारी चंद रकातें हैं, ये ईमान काफी नहीं है।
ईमान मजबूत होगा तो इमाम महदी का पहचान भी होगा। तीसरी अलामत जो मशहूर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है, इमाम महदी एक परिंदा को बुलाएगा, वो परिंदा इमाम महदी के हाथ पर बैठ जाएगा। चौथी अलामत यह है कि इमाम महदी एक खुश्क शाख दरख्त का जमीन पर गाड़ देगा तो वो उसी वक्त बरगुबार ले आएगा, तरोताजा होगा। बाज़ उलमा ने इसको बांस से ताबीर की है, वो भी खुश्क होता है, उसमें भी बरगुबार फल लग जाएंगे, उसमें पत्ते आ जाएंगे, तरोताजा होगा। ये रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। पांचवी निशानी इमाम महदी की ये है कि उससे पहले एक लश्कर नमूदार होगा जिसको सुफियानी लश्कर कहते हैं। सुफियानी नाम के 30 लोग होंगे, मगर ये आखिरी है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं। बनु उमैया से इसका ताल्लुक होगा। उतबा, उरवा, अब्दुल्ला, इन तीनों में से कोई नाम उसका होगा। बारीक बरकम जिस्म वाला होगा, चेहरे पर चीचक के निशान होंगे, ऐसे दाग होंगे, आंख में सफेद दाग होगा। पहली रात ख्वाब देखेगा और उसे बता दिया जाएगा। जाहिर बात है वो अल्लाह की जानिब से नहीं होगा तो ख्वाब भी शैतानी होगी। देखेगा कि जल्दी कर लो और खुरूज कर लो। सुबह उठेगा, उसका साथ कोई नहीं देगा। फिर दूसरी रात दूसरा ख्वाब नजर आएगा, फिर उठेगा, देखेगा उसका साथ कोई नहीं देगा। तीसरी रात दोबारा ख्वाब देखेगा और ख्वाब में मजीद उसे यह बता दिया जाएगा कि आप चले, दरवाजे पर तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे इंतजार में खड़े। चनाचे वो ऐसा ही होगा, ख्वाब से उठकर जब दरवाजे पे जाएगा तो दरवाजे पर 7 या 9 बंदे झंडे लिए खड़े होंगे और उसे बता देंगे कि खौफ न कर, हम तुम्हारे साथी हैं और तुम्हारे मुआविन और